मिली हार का जख्म पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर सह नहीं पा रहे। हार की बौखलाहट उनके बयानों में साफ झलक रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद भी मुनीर की हेकड़ी नहीं निकली। शायद इसीलिए मुल्ला मुनीर ने अमेरिका से भारत को परमाणु बम की धमकी दी है। सिंधु जल संधि स्थगित करने को लेकर भारत पर 10 मिसाइलों से हमला करके तबाह करने की बात कही। अगर भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द किया तो हम 10 मिसाइलों से उसे खत्म कर देंगे। सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। हमारा मिसाइल भंडार मजबूत है। एक परमाणु सशस्त्र राष्ट्र होने के नाते अगर हमें खतरा हुआ तो हम अकेले नहीं डूबेंगे, हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर डूबेंगे। ये वही शख्स है जो युद्ध के दौरान जंग रोकने की गुहार लगा रहा था, लेकिन अब जंग रुकने के बाद शेखी बगा रहा है। लेकिन शायद मुनीर भूल गया है उसकी इस गीदड़ भपकी का भारत पर कोई असर नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। परमाणु बम की धमकी पाकिस्तान की पुरानी स्क्रिप्ट है, हार के बाद न्यूक्लियर कार्ड खेलने की। लेकिन ये कार्ड न कभी चला है न चलेगा। भारत आज मिसाइल, वायु और नौसैनिक शक्ति में दुनिया की शीर्ष ताकतों में से एक है और किसी भी न्यूक्लियर का जवाब देने में सक्षम। मुनीर की धमकी महज खोखली है, क्योंकि असलियत में पाकिस्तान के पास अपने देश को चलाने तक के पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जनता जो महंगाई, बेरोजगारी और आतंकवाद से तंग आ चुकी है, वो भी मानने लगी है कि मुनीर का न्यूक्लियर बयान सिर्फ एक झूठी गीदड़ भपकी है। अभी हाल ही में भारत के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई खुलासे किए। पाकिस्तान की पोल पट्टी खोली। A few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an ELINT aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. भारत के जवाब से कहीं न कहीं मुनीर को गहरा सदमा लगा। शायद अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा, इसीलिए वो गीदड़ भपकी पर उतर आए। तो मुनीर साहब, गीदड़ भपकी से न भारत डरा है न डरेगा। मुल्ला मुनीर की जबरदस्त पिटाई हुई है ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घर में घुसकर हमने मारा, लेकिन फिर भी गिदड़ भपकी जारी है। और अब मुनीर की गिदड़ भपकी पर भारत का बयान, विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और साफ तौर पर कहा कि मित्र देश की धरती से ऐसा बयान अफसोसजनक है। मुनीर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। भारत ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं, विदेश मंत्रालय का बयान। और ये सीधे सीधे इशारा अमेरिका की तरफ है, क्योंकि अमेरिका की धरती से, US की धरती से इस तरह की गिदड़ भपकी दी है। मुल्ला मुनीर ने कहा कि सिंधु पर बांध बनेगा तो हम मिसाइल दागेंगे, परमाणु धमकी दी है। लेकिन विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया कि हम इस तरह की गिदड़ भपकी से डरने वाले नहीं। भारत से मिली हार का जख्म पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर सह नहीं पा रहे। हार की बौखलाहट उनके बयानों में साफ झलक रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद भी मुनीर की हेकड़ी नहीं निकली। शायद इसीलिए मुल्ला मुनीर ने अमेरिका से भारत को परमाणु बम की धमकी दी है। सिंधु जल संधि स्थगित करने को लेकर भारत पर 10 मिसाइलों से हमला करके तबाह करने की बात कही। अगर भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द किया तो हम 10 मिसाइलों से उसे खत्म कर देंगे। सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। हमारा मिसाइल भंडार मजबूत है। एक परमाणु सशस्त्र राष्ट्र होने के नाते अगर हमें खतरा हुआ तो हम अकेले नहीं डूबेंगे, हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर डूबेंगे।
ये वही शख्स है जो युद्ध के दौरान जंग रोकने की गुहार लगा रहा था, लेकिन अब जंग रुकने के बाद शेखी बगा रहा है। लेकिन शायद मुनीर भूल गया है उसकी इस गीदड़ भभकी का भारत पर कोई असर नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। परमाणु बम की धमकी पाकिस्तान की पुरानी स्क्रिप्ट है, हार के बाद न्यूक्लियर कार्ड खेलने की, लेकिन ये कार्ड न कभी चला है न चलेगा। भारत आज मिसाइल, वायु और नौसैनिक शक्ति में दुनिया की शीर्ष ताकतों में से एक है और किसी भी न्यूक्लियर का जवाब देने में सक्षम। मुनीर की धमकी महज खोखली है, क्योंकि असलियत में पाकिस्तान के पास अपने देश को चलाने तक के पैसे नहीं हैं। यहां तक कि पाकिस्तान की जनता जो महंगाई, बेरोजगारी और आतंकवाद से तंग आ चुकी है, वो भी मानने लगी है कि मुनीर का न्यूक्लियर बयान सिर्फ एक झूठी गीदड़ भभकी है। अभी हाल ही में भारत के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई खुलासे किए, पाकिस्तान की पोल पट्टी खोली। A few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an ELINT aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. भारत के जवाब से कहीं न कहीं मुनीर को गहरा सदमा लगा, शायद अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा, इसीलिए वो गीदड़ भभकी पर उतर आए। तो मुनीर साहब, गीदड़ भभकी से न भारत डरा है न डरेगा। मुल्ला मुनीर की जबरदस्त पिटाई हुई है ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घर में घुसकर हमने मारा, लेकिन फिर भी गिदड़ भभकी जारी है। और अब मुनीर की गिदड़ भभकी पर भारत का बयान, विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और साफ तौर पर कहा कि मित्र देश की धरती से ऐसा बयान अफसोसजनक है। मुनीर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। भारत ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं, विदेश मंत्रालय का बयान। और ये सीधे सीधे इशारा अमेरिका की तरफ है, क्योंकि अमेरिका की धरती से, यूएस की धरती से इस तरह की गिदड़ भभकी दी है। मुल्ला मुनीर ने कहा कि सिंधु पर बांध बनेगा तो हम मिसाइल दागेंगे, परमाणु धमकी दी है। लेकिन विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया कि हम इस तरह की गिदड़ भभकी से डरने वाले नहीं। भारत से मिली हार का जख्म पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर सह नहीं पा रहे। हार की बौखलाहट उनके बयानों में साफ झलक रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद भी मुनीर की हेकड़ी नहीं निकली। शायद इसीलिए मुल्ला मुनीर ने अमेरिका से भारत को परमाणु बम की धमकी दी है। सिंधु जल संधि स्थगित करने को लेकर भारत पर 10 मिसाइलों से हमला करके तबाह